हेलो फ्रेंड्स, एके परफेक्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के बारे में अपडेट देखेंगे, जैसे कि इसका लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, एज लिमिट कितना रखा गया है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, फिजिकल कितना देना है, क्या क्या उसमें है, सिलेबस में क्या है आपके, उसके बाद आपका हाइट कितना मांगा गया है, चेस्ट कितना मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन सभी टॉपिक पे हम लोग केवल एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर रुकिएगा और चैनल पे यदि नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो नोटिफिकेशन आपका 11 मार्च को आ चुका था और 18 मार्च से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। तो 18 मार्च से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप सारे डॉक्यूमेंट जो भी नोटिफिकेशन में दिया है उन सभी डॉक्यूमेंट को रेडी करा लीजिएगा। ठीक है, आपका लास्ट डेट इसमें 18 अप्रैल 2025 रखा गया है और एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आया है। तो एग्ज़ाम आपका डेट अभी नहीं आया है, बट जल्द ही आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगा तो हम आपको इसी चैनल पे अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी आपका यदि जनरल, ओबीसी या बीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका 675 रुपये लगेगा, और यदि आप एससी एसटी से हैं तो यहाँ पे आपका 180 रुपये लगेगा। यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं लेकिन फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका 180 रुपये यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपका जो है 18 से 25 ईयर रखा गया है। एज लिमिट 18 से 25 रखा गया है और एज लिमिट का काउंट आपका जो होगा 1 अगस्त 2025 से होगा। यानी 1 अगस्त 2025 से यदि आप 18 साल के हैं यहाँ से जोड़ने के बाद, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आप ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से हैं तो यहाँ पे आपको ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का जो है छूट भी कैटेगरी वाइज मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप ऐसे एलिजिबल नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे ओबीसी और एससी एसटी का छूट लेकर के एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे केवल 1 एग्ज़ाम आपको देना है, ओनली 1 एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, रिटेन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पीटी और पीएचटी टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग होगा, गोला फेंक होगा, उसके बाद आपका जो है ऊंची कूद, लंबी कूद, ठीक है, हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, इन सभी चीज़ों का टेस्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद यदि आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो खास करके आपको सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम निकालना है। लगभग 20,000 के अराउंड में वैकेंसीज है, तो यहाँ पे 5 गुना कैंडिडेट को रिटेन एग्जाम में लिया जाएगा, यानी कि 20 पाँचे 100, 1 लाख से कुछ कम कैंडिडेट को लिया जाएगा, क्योंकि 19,000 कुछ वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं 90-95 हज़ार यहाँ पे कैंडिडेट को रिटेन एग्जाम में लिया जाएगा। उसके बाद उसमें से फिजिकल होगा, कुछ लोग छटेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये भी दोनों लोग का दोनों होगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में बहुत कम कैंडिडेट छटते हैं। तो आपको खास करके आपको रिटेन पे और फिजिकल पे दोनों पे अभी से ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट और क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे जो है क्वालिफ़िकेशन केवल इंटर पास मांगा गया है। तो इंटर पास मांगा गया है, कैंडिडेट तो बहुत लोग हैं, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे इंटर पास में काफ़ी फॉर्म आएंगे, और अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही एक न्यू वैकेंसी आई हुई थी 2024 में बिहार पुलिस का। तो उसमें कुछ कैंडिडेट सिलेक्टेड हो गए हैं, और आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से जो है यहाँ पे 1 अप्रैल से बिहार होम गार्ड का भी 15,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो 1 अप्रैल से उसका दौर शुरू होगा। ठीक है, तो उसमें भी कुछ कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन कुछ कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि लगातार जब वैकेंसी आती है तो कट ऑफ कुछ कम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्म को यदि आप भरने के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरिएगा। इसमें अब की बार कट ऑफ कुछ कम जाएगा पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल यूआर में 7,935 है, ईडब्ल्यूएस में 1983, बीसी में 2381, ईबीसी में 3571, बीसीडब्ल्यू में
595, SC में 317, ST में 199। कुल मिला के आपका वैकेंसी जो है 19,838 वैकेंसी है। ठीक है, 19,838 वैकेंसी यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या क्या है, सिलेक्शन कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि रिटेन एग्ज़ाम पास करना होगा, जिसमें कि आपको 5 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले रिटेन पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। एग्ज़ाम मोड आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि OMR बेस्ड होगा। यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, साइंस एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि आपको लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाएंगे, और 10 नंबर जो है मैथ से पूछे जाएंगे। बाकी 80 के क्वेश्चन के करीब 75 से 80 क्वेश्चन आपका सोशल साइंस, साइंस और जनरल नॉलेज से रहेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे यदि इस फॉर्म को निकालना है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें GK GS पे फोकस करना होगा। ठीक है, तो आप GK GS को ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इसमें यदि आप क्वालिफाई हो गए तो उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या रखा गया है, उसमें क्या क्या मांगा गया है। तो देखिए, फिजिकल में सबसे पहले आपको हाइट मेजरमेंट होगा, जो कि जनरल और BC के कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप EBC हैं या SC ST से हैं तो आपका 160 सेंटीमीटर रहेगा, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे EBC और SC ST कैंडिडेट को हाइट में छूट मिलता है, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वहीं फीमेल की बात कर लेते हैं तो 155 सेंटीमीटर, किसी भी कैटेगरी से हैं तो 155 सेंटीमीटर आपका हाइट पर्याप्त है। ठीक, चेस्ट की बात कर लेते हैं तो जनरल, BC और EBC तीनों के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और SC ST के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर यदि आपका है चेस्ट तो भी काम चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद चेस्ट आपका होना चाहिए। ठीक, फीमेल का यहाँ पे चेकिंग नहीं होता है चेस्ट का। और उसके बाद वेट यहाँ पे मेल का चेकिंग नहीं होगा, लेकिन फीमेल में 48 किलो के अराउंड में होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का वेट। रनिंग की बात कर लेते हैं तो रनिंग मेल के लिए 1600 मीटर का है, यानी 1.6 किलोमीटर, और वो भी 6 मिनट के अंदर। यदि आप 6 मिनट के बाद क्रॉस करते हैं 1600 मीटर तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स वाले जो है 1600 मीटर 6 मिनट से पहले ही आपको कर देना है। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट का समय दिया गया है फीमेल के लिए। गोला फेंक के लिए 16 पाउंड गोला फेंक 16 फीट तक फेंकना है पास होने के लिए, और इसका कट ऑफ कुछ ऊपर जाता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ पे पास होने के लिए आपको कम से कम 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट की दूरी तक फेंकना होगा, तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। ठीक, तो ये रहा गोला फेंक का। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग जंप जो है पुरुष कैंडिडेट के लिए 4 फीट है, और महिला कैंडिडेट के लिए 3 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप भी मारना होगा। तो ये रहा पूरा डिटेल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।